Hello friends. In this lesson, I'll be telling you what it should be the ideal approach for the aspirants for the preparation of GATE examination. From the very first day till the last day, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक क्या आपको दिमाग में रखना है, वॉट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन. What are the tips, what are the tricks, how to prepare for technical part, how to prepare for general aptitude part, how to prepare for engineering mathematics part, what books to follow, how many books to follow, how to manage your time, what strategy you should follow. I'll be explaining you all in this particular lesson. This lesson is very important under the course strategy for gate, which is presented by me, Harshit Agarwal, graduated from NIT Nagpur in 2008. I have cleared the Indian Engineering Service Examination and GATE examination. I have also got the offer letter from most of the Maharatna and Navratna companies. Regarding course fee, as you already know, there is no course fee as such, but your contributions are always welcome. You can also follow me on the specified link. So to start with, first of all, गेट प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द कंप्लीट सिलेबस. what is the syllabus of your gate examination, whether it is mechanical stream, civil, electrical, electronics? After understanding the complete syllabus, just go through the previous year papers. And see what is the weightage of each and every subject. Just do the overall analysis that what is the weightage of each subject and what are the important topics of particular subject. सबसे पहले आपको syllabus देखना है. Syllabus देखने के बाद you have to go through the previous year papers, because आपको एक idea लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आता है. और उसके बाद आपको देखना है कि what are the वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है. ये एक आइडिया लेने से जब आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप यू हैव टू कंसिडर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर माइंड, और उसको आपको ज़्यादा टाइम देना देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है गेट में आने की. नाउ हियर आर सम डूज एंड डोंट्स विच यू हैव टू फॉलो, कि आपको क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट्स एक बार में स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है. स्टार्ट विद 1 or 2 सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, इन मॉर्निंग गो फॉर 1 सब्जेक्ट एंड इन इवनिंग गो फॉर अनदर सब्जेक्ट. मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट देखो, इवनिंग में सेकंड सब्जेक्ट देखो. और यू कैन डू इज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लो और उसको पूरा गो थ्रू करो, राइट. आफ्टर दैट बाय 1 or 2 गुड बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आप एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रेफर करो और उसी को रिवाइज करो. ऐसा नहीं है कि फॉर 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर रीडिंग 4 to 5 बुक्स, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उसमें एक ही सब्जेक्ट को करने में. अच्छी बुक लो, बाय अ गुड बुक एंड गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक, और उसी बुक को 2-3 बार रिवाइज करो. डोंट रीड टू मैनी बुक्स फॉर 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर थर्मोडाइनमिक्स यू कैन गो फॉर पीके नाग, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यू कैन गो फॉर बीसी पुनमिया, राइट. तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स में सबसे पहले अपनी बुक डिफाइन कर लो, दैट आई विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर बुक एंड इट विल कवर माई कंप्लीट सिलेबस. आफ्टर दैट आपको वीकली प्लान करना होगा. हैव अ प्लान वीकली एंड ट्राई टू कंप्लीट वॉट एवर इज प्लान. आपको वीकली अपना प्लान अपडेट करना होगा. यू नीड टू अपडेट योर प्लान वीकली. फोकस करना है कि इस वीक में मुझे इतना पार्ट कंप्लीट करना है, और जैसे ही वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है कोशिश करना वो पार्ट कंप्लीट हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, कि अब इस वीक में मुझे ये करना है. एटलीस्ट 8 मंथ्स का प्रिपरेशन चाहिए. सो आपको एक गो में पूरा 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान नहीं करना है, वीक बाय वीक आपको प्लान करना है. फ्लो में आने के लिए, टू हैव अ फ्लो फॉर द प्रिपरेशन, स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट. ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट. जैसे ही आप इजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आपको एक गेट प्रिपरेशन का फ्लो आएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. While going through the particular subject, clear all your doubts then and there only, if possible. Clear all your doubts then and there only, if possible. Don't start with difficult subject. Difficult subject से आपको start नहीं करना है, और आपको कोई भी डाउट लास्ट के लिए नहीं रखना है. लास्ट के लिए कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है. एंड जो टोटल प्लान शुड इंक्लूड द कोर्स रिविजन, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आपको ध्यान में रखना है. तो इन शॉर्ट, start with 1 or 2 subjects,
दैट इज इजी सब्जेक्ट, मेक अ वीकली प्लान और उससे करते जाओ. लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देर आर ओनली 4 months लेफ्ट, राइट? सो यू नीड टू give more time for the preparation. If for 6 to 8 months one needs to study from for 8 to 10 hours, right? So आपको 12 to 14 hours input देना पड़ेगा, and it is very much possible कि आप 4 months में भी गेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, but you need to have a right focus, right direction for it. Then here are some tips. 6 to 8 months is the ideal time for GATE preparation. इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड को लास्ट में नहीं छोड़ना है, साइड में रोज थोड़ा थोड़ा करना है. स्टार्ट विद इजी सब्जेक्ट and complete that subject. If you start with one particular subject, for example in mechanical engineering, if you are starting with thermodynamics or SOM, complete that particular subject and then move on to the next subject. And if you are taking 2 subjects at a time, complete those 2 subjects. And after the moment you start the third subject, in the meantime first और second subjects का आपको practice test करना है और थोड़ा revise करना होगा. In every subject, there are some difficult topics which are important for GATE examination. Mark those difficult topics and आपको देखना है कि फिर से उसको revise करना होगा. Most of the questions in GATE are conceptual and numericals. GATE is totally numerical based, so you need to practice more numericals, more questions, go through previous year papers, right? Try to improve your numerical solving ability with accuracy using virtual calculator. As I have already told you that there is a virtual calculator, so you need to have practice with virtual calculator. This is very, very important. I am repeating it again and again. Don't leave mathematics and aptitude for last. Identify your weaker topics, identify your weaker sections, identify the difficult section and try to make those sections as strong as possible. अपने weak points, weak areas को मार्क करो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जितना ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, मेक योर वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग. इट विल रियली बेनिफिट यू, इट विल रियली हेल्प यू आउट. Last 30 days, very, very important. First of all, don't read any new topic if possible. Try to complete your syllabus beforehand. Month of Jan, इस मंथ में आपको ट्राई करना है कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, सारा का सारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. योर लास्ट मंथ शुड बी फॉर रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट. जॉइन सम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप कहाँ पे आपका रैंकिंग है, आप कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन है, कहाँ पे आपको फोकस करने की और ज़रूरत है. गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना. प्रैक्टिस 3 to 4 मॉक टेस्ट डेली. आपको डेली मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है, और मॉक टेस्ट ऐसा नहीं फुल सिलेबस का एक साथ कर रहा है, ऐसा नहीं. स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल थर्मोडाइनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, दीज आर द सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, theory of machines. And after you complete this subject wise topics, subject wise test, then you can move on to full syllabus. Give at least 8 to 10 full syllabus tests before the examination with the help of virtual calculator. It will really help you out. Fine. And the last minute before 1 or 2 days, keep your mind calm, relaxed, don't take tension. Just revise the formulas and important points. Make, जब भी आप पढ़ रहे हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बनाओ. लास्ट मोमेंट सिर्फ उसको देखना है. टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जामिनेशन. During last 3-4 days, focus on revising concept and formulas, as I have already told you. And before the exam day, know your center. What is your center? You know how to reach there. बिल्कुल काम फोकस होके लास्ट डे पे आपको रहना है, और कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है. गो थ्रू वॉट एवर यू हैव डन, जस्ट मेक प्रॉपर पॉइंट्स. थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड. दिस इज हर्षित अग्रवाल.